संसार के अनेक कार्य होते हैं, परंतु उस मानव का जीवन श्रेष्ठ है, उत्तम है, जिन्होंने अपने माध्यम से हमें सत्संग प्रदान किया। आज हम जिनकी पुण्य स्मृति में बैठे हैं, वे थे तो घर में, परिवार में, परंतु एक साधु से कम नहीं थे। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ दिन से उनके जीवन से परिचय हुआ, कुछ दिन साहचर्य उनका मिला, साथ रहने को मिला। उतने में ही देखने से पता चला कि वास्तव में संत को होना कैसे चाहिए। हम लोग कहते हैं कि हम लोग माया मोह में फंस गए। सामान्य लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग साधना भजन नहीं कर सकते, हम तो परिवार में माया मोह में ममता में फंस गए हैं। परंतु एक दृष्टि से सोचा जाए तो वो गलत बात है, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को देखा जो घर में, परिवार में रह करके अपने जीवन को साधना पूर्ण जिया, साधुता का व्यवहार करके जिया। तो क्या एक व्यक्ति जी सकता है तो हम नहीं जी सकते हैं? हर व्यक्ति में वो संभावना है कि अपने जीवन को सुंदर, सुव्यवस्थित और साधना पूर्ण जी सके। हर व्यक्ति में क्षमता है। कोई व्यक्ति बड़ा मकान ना बना सके, कोई बात नहीं, उसकी क्षमता नहीं बना सकता। कोई व्यक्ति बहुत जमीन नहीं खरीद सकता, कोई व्यक्ति बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकता, कोई व्यक्ति पूरे संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता, कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई विधायक, सरपंच नहीं बन सकता। परंतु एक सुंदर व्यवहार वाला, सुंदर मन वाला व्यक्ति बनना, ये सबकी स्वतंत्रता है, इसमें किसी की स्वतंत्रता नहीं है। आप विधायक बनना चाहेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि आप छल में भी उतर सकते हैं, छल कपट में भी उतर सकते हैं उस पद को पाने के लिए। परंतु एक सुंदर और सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए सारे झंझट से खत्म, बस कुछ नहीं करना है उसके लिए। लोग कहते हैं कि अपने जीवन को बनाने के लिए कुछ करो, परंतु साधु थोड़ा उल्टी खोपड़ी के होते हैं। उनकी बात उल्टी तो लगती है। जैसे कबीर साहब के लिए कहते हैं ना कि कबीर साहिब की अटपट बानी झटपट लखी न जाए, और जो झटपट लखी पड़े ताकि खटपट मिट जाए। संत जन कुछ अलग कहते हैं। संत जन क्या कहते हैं? जीवन को सुंदर और सुखी बनाना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। जब कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सुंदर और सुखी कैसे होगा? कहने का मतलब ये है कि हम जो आज तक काम किए हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, बोलिए सद्गुरु देव की जय। आप लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। मैं कह रहा था कि आज तक हमने क्या किया? सुख पाने के लिए अनेक उपाय किए, शांति प्राप्त होने के लिए अनेक प्रकार के कर्मकांड किए, और उस सारे कर्मकांड क्रियाकलाप से मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जीवन में शून्यता हासिल हुई, कुछ नहीं मिला। तो संत जन कहते हैं कि यदि सुख चाहिए तो जो अब तक कर रहे थे वो करना छोड़ दो, फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। तो एक व्यक्ति होता है जो हमें समाज में, हमारे लिए वो प्रेरणाप्रद होते हैं। संसार में बहुत लोग आते हैं, इस धरती पर अनेक मनुष्य जन्म लिए और भी सब एक दिन मिट्टी में चले गए। चाहे वो हमारे दादे हों, परदादे हों, पिता हों, जो भी हो, वो सब कहाँ चले गए? मिट्टी के नीचे दफन हो गए या आग में जल गए। उनका कुछ नहीं रहा। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है
जो अपने आचरण को सुधार करके खुद सुखी रहा, परिवार के लोगों को सुख दिया, समाज के लोगों को अच्छी बातें बताई, अच्छी राह दिखाई, वे व्यक्ति आज भी हमें याद आते हैं। आज हम ऐसे लोगों को याद करते हैं जो हमारे लिए प्रेरणाप्रद हुए, और उन्हीं की याद में हम कुछ न कुछ कार्यक्रम, सत्संग, भजन उनकी याद में करते हैं। तो संत जन कहते हैं कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। मैंने शुरू में कहा कि इंसान बदल गए, समाज को चलाने वाले लोग बदल गए, परंतु पहले जो लोग थे जिन्होंने समाज के लिए अच्छा कार्य किया, वे आज भी हमें याद आते हैं। अब इंसान की खुशबू अर्थात उनके कर्मों की खुशबू, उनके कर्मों का जो खुशबू है वो चारों तरफ बिखेर रहा है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, बुद्ध हो, नानक हो, मीराबाई हो, संत रैदास हो, और हमारे शहीद परंपरा में चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, नेताजी हो, महारानी लक्ष्मीबाई हो, इन सारे लोगों के कर्मों की खुशबू आज भी हमारे बीच में है। उन्हें जब हम याद करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे बीच में ऐसे भी लोग हुए जिसे हम याद करके गौरवान्वित हो सकते हैं। अपने लिए गौरव की बात हो सकती है, अपने लिए अहम की बात हो सकती है कि मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसे लोग हुए जिससे हम प्रेरणा ले सकें। अब करना क्या है कि हमें भी अपने जीवन को उसी तरह बनाना है। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में जो भी आया है वो तो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। इस संसार में जो भी लोग आया है उन सारे लोगों को एक एक करके चले जाना है, परंतु जाने जाने में क्या होता है, अंतर होता है। जो सत्कर्म में जीवन को जीता है वो सिंहासन पर चढ़ के जाता है, और जो कुकर्म करके जीता है वो जंजीर में बंद करके जाता है। अब सिंहासन क्या है? सिंहासन अर्थात सम्मानित होकर के इस दुनिया से जाना। और सम्मानित कौन होता है? रावण सम्मानित हुआ? नहीं हुआ। कौरव सम्मानित हुआ? दुर्योधन सम्मानित हुआ? नहीं हुआ। कंस सम्मानित हुआ? नहीं हुआ। तो सम्मानित कौन हुआ? राम, कृष्ण, हमारे संत परंपरा में बुद्ध, महावीर, कबीर, ये सारे संत क्या हुए? ये सारे संत जन सदकर्म को किए, अपने जीवन को संवारे और ये सम्मानित हुए। और जो सम्मानित है इसी को हम कह सकते हैं कि इन्होंने सिंहासन पर चढ़ करके इस दुनिया से गया। और जो कुकर्म किया वो जंजीर में बंद करके गया। और ये कोई बाहरी सिंहासन और जंजीर नहीं है जो अपनी आंख से दिखे। ये तब दिखता है जब हम उस राह पर चलते हैं। कोई आदमी सत्कर्म कर रहा है तो निश्चय ही उसका फल सत्कर्म का होगा, और जो बुरा कर्म किया उसका फल निश्चय ही बुरा होगा। इसलिए हमारे सामने दो पथ है, एक सत्कर्म का और एक कुकर्म का। दो राह है। वैसे तो राह एक ही है कि हम सत्कर्म पर चलें, परंतु आदमी अपने से निकाल लेता है कुकर्म, अर्थात सत्कर्म के विपरीत चलना कुकर्म ही है। किसी की हिंसा करना, अहिंसा में चलना, अहिंसा के पथ पर चलना, ये सत्कर्म है। लेकिन व्यक्ति हिंसा के मार्ग को अपना लिया, वो कुकर्म के राह पर चल दिया। किसी से मीठी बात करना, ये सत्कर्म की राह है, परंतु हमने इस बात को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया
लोगों से मीठी बातें बोलना छोड़ करके कटु वचन कहने लगे, गाली निंदा करने लगे, तो ये ही कुकर्म का राह बन गया। इसलिए हमें इन दो राह में एक राह को चुनना है, और वो राह कौन सा है? वो सत्कर्म का राह है। और यही सत्कर्म का राह हमें सुख देगा, स्वर्ग देगा, सिंहासन देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संसार से तो सभी को जाना है, परंतु जाने से पहले हमें किस रूप में जाना है, इस पर विचार कर लो। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जात जंजीर। जो सम्मानित लोग होते हैं वो सिंहासन पर चढ़ के जाते हैं, और जो कुकर्मी होते हैं वो कर्म वासनाओं के, कर्मों के जंजीर में बंद करके जाता है, और वो जन्म जन्मांतरों के दुख को पाता है। इसलिए हम सब का बड़ा ही सुंदर सौभाग्य कहिए कि हमें ये सत्संग का दुर्लभ अवसर मिला हुआ है। इस संसार में मानव देहधारी बहुत से लोग हैं, सब अपने अपने ढंग से जीवन को जी रहे हैं। कोई कमा रहा है, खा रहा है, परिवार पाल रहा है, परंतु उसमें यदि सत्संग का समागम हो जाता है तो फिर वह जीवन सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। और इसमें आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आज ये सत्संग का लाभ आप सबको मिल रहा है। वैसे तो मन बच्चे की जैसा बच्चे का मन होता है, वैसे ही हमारा हम सब का मन होता है। जैसे बच्चे को आप सब बोलते हैं कि पढ़ाई करो, लिखाई करो, बढ़िया इंसान बनोगे, बढ़िया पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़िया नौकरी प्राप्त करोगे, लेकिन बच्चा क्या करता है? उसका मन खेलने में लगता है, बाहर घूमने में लगता है। आप इतने भी समझदार हैं कि बच्चा घूम रहा है, पढ़ रहा है, इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है। आप यहाँ तक समझते हैं, परंतु जब थोड़ी सी आगे अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तब हम खुद के लिए नहीं समझ पाते हैं कि हमारा भी लक्ष्य कुछ है, मानव जीवन पाने का कुछ लक्ष्य है जिसे हमें पूरा करना है। बच्चे का मन खेलने में लगता है, उसी प्रकार इस संसार के लोगों का मन संसार में लगता है। सत्संग में, भजन में, ध्यान साधना में बहुत कम ही लोगों का मन लगता है। जो संस्कार बना करके अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन को संस्कारित करके जीता है, उन्हीं को ये बड़ा सुंदर और सौभाग्य का अवसर मिलता है। अन्यथा ये जीवन यूं ही निकल रहा है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हमें अपने जीवन को संवारना है, ताकि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब हम जाने का समय हो तो हम हंसें और हमारे लिए लोग रोए कि हमारे बीच से एक अच्छा व्यक्ति चला गया। अन्यथा लोग तो केवल हंसते ही हैं, बहुत अच्छा हुआ, बड़ा कुकर्मी था, बड़ा अधर्मी था, इस संसार से चला गया। सामने तो जाएंगे तो नाटक कर लेंगे, थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे, लेकिन मन ही मन वो हंसता रहता है कि बड़ा अच्छा हुआ, ये अधर्मी कुकर्मी इस संसार से चला गया। तो हमारी गिनती, हमारा जीवन वैसा ना हो। हमारा जीवन कैसा हो कि जब हम इस संसार से जाएं तो लोग हमारे लिए रोए, अर्थात हमारी कमी का एहसास लोगों को हो। और वो कब होगा? जब हम खुद के जीवन को बनाएंगे, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, तब। और वो कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे, अपने जीवन को साधना में ढालेंगे, संतों और गुरुजनों के निकट जाएंगे, तब ये सारी व्यवस्था हमारे अपने जीवन के लिए हमें मिलेगा। तो आज हम सब एक संत के पुण्य स्मृति में यहाँ विराजमान हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से हम सबको प्रेरणा दिए कि संसार में रह करके कैसे जीना चाहिए, कैसे जीवन व्यवहार करना चाहिए। तो उस परम पुण्य आत्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि उनके कारण से आज हमें सत्संग का सुंदर अवसर मिला, संत गुरुजनों का सानिध्य मिला।
इतना ही कहकर अपनी वाणी में विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।